नमस्कार। आज बात करते हैं मटेरियल हार्डनेस की। सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है भाई, कौन सी चीज कितनी सख्त है, पर असल में ये काफी गहरा और महत्वपूर्ण मामला है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ खरोंच लगने या ना लगने की बात नहीं है। तकनीकी तौर पर देखें तो हार्डनेस का मतलब है किसी पदार्थ की वो क्षमता जिससे वो स्थायी रूप से मुड़ने, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, या दबने, इंडेंटेशन जिससे कहते हैं, या फिर खरोंचे जाने का विरोध करता है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ये एक बहुत ही अहम गुण है। हाँ, और हमारे पास इसके लिए एक स्रोत भी है, पॉलीमर टेस्टिंग पर एक लेख। इसमें हार्डनेस मापने के कुछ मुख्य तरीकों पर अच्छी जानकारी है, खासकर रॉकवेल और ड्यूरोमीटर मेथड्स पर। हाँ, वो दोनों काफी इस्तेमाल होते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन तरीकों को समझना और ये जानना कि ये क्यों इतने मायने रखते हैं। चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। तो लेख बताता है कि हार्डनेस मापने के कई तरीके हैं। शो ड्यूरोमीटर हैं, बारकोड टेस्टर, ब्रेनल मेथड वगैरह। पर आज हम अपना ध्यान, जैसे हमने कहा, रॉकवेल और ड्यूरोमीटर पर रखेंगे। हाँ, ये दो सबसे कॉमन है प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स के लिए। तो रॉकवेल से शुरू करते हैं। मैंने पढ़ा कि ये टेस्ट सीधे सीधे ये नहीं मापता कि कोई चीज कितनी दबी, बल्कि कुछ और ही मापता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। हाँ, सही पकड़ा। रॉकवेल टेस्ट थोड़ा अलग है। ये कुल इंडेंटेशन यानी कुल दबाव से बने गड्ढे को नहीं मापता। इसमें पहले एक हल्का सा वजन, जिसे माइनर लोड कहते हैं, डालते हैं। अच्छा। हाँ, इसका मकसद होता है सतह की छोटी मोटी अनियमितताओं को हटाकर एक तरह से साफ बेसलाइन बनाना। फिर एक तयशुदा भारी वजन, मेजर लोड, कुछ देर के लिए, मान लीजिए 15 सेकंड के लिए डाला जाता है। ओके, 15 सेकंड। हाँ, इसके बाद वापस हल्के वजन पर आ जाते हैं और फिर 15 सेकंड रुककर देखते हैं कि कितना स्थायी निशान या गड्ढा, मतलब जो रिकवर नहीं हुआ, वो बचा है। यही बचा हुआ निशान रॉकवेल हार्डनेस नंबर देता है। अच्छा, तो ये ट्रिक है। हम असल में भारी वजन हटाने के बाद जो स्थायी बदलाव आया, मतलब जो वापस अपनी शेप में नहीं आया, उसे माप रहे हैं। बिल्कुल, वो गैर पुनर्प्राप्त इंडेंटेशन। और वो जो अलग अलग स्केल होते हैं लेख में, जैसे एम, एल या आर का जिक्र था, उनका क्या मतलब होता है? हाँ, वो स्केल बताते हैं कि टेस्ट के लिए किस तरह का इंडेंटर, यानी वो दबाने वाली नोक जो अक्सर स्टील की गोल गेंद होती है, अलग अलग डायामीटर की, और कितना वजन इस्तेमाल किया गया है। ओके। क्योंकि अलग अलग मटेरियल की कठोरता बहुत अलग होती है। कोई बहुत नरम होता है, कोई बहुत सख्त। तो उनके लिए सही स्केल और वजन का कॉम्बिनेशन चुनना पड़ता है। और सीधा सा हिसाब है, हार्डनेस नंबर जितना ज्यादा होगा, पदार्थ उतना ही कठोर माना जाएगा। और ये काफी सटीक होता होगा फिर? हाँ, काफी सटीक। हर रॉकवेल स्केल डिवीजन इंडेंटर के सिर्फ 0.002 मिलीमीटर के वर्टिकल मूवमेंट को दिखाता है। वाह, 0.002 मिलीमीटर, यानी बहुत बारीक माप है ये। तो मोटे तौर पे प्रक्रिया ये हुई कि सैंपल को मशीन पर टिकाओ, हल्का लोड लगाओ, डायल सेट करो, फिर भारी लोड लगाओ। हाँ, भारी लोड लगाएं 15 सेकंड के लिए। फिर भारी लोड हटाओ, 15 सेकंड और रुको, और फिर हल्के लोड पर रीडिंग ले लो। बिल्कुल, और इसके लिए मानक भी हैं, जैसे ASTM D785 और ISO 2039, ताकि दुनिया भर में कहीं भी टेस्ट हो, नतीजे भरोसेमंद और एक जैसे हों। सही है, ये मानक जरूरी हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, ये तो हुई रॉकवेल की बात, जो स्थायी निशान पर आधारित है। लेकिन अगर हमें नरम चीजें, जैसे मान लीजिए रबर या सॉफ्ट प्लास्टिक, टेस्ट करनी हो, या शायद कोई ज्यादा आसान फील्ड में करने लायक तरीका चाहिए हो, या में कह सकते हैं सरल है। इसमें एक कैलिब्रेटेड स्प्रिंग से जुड़ी हुई सख्त स्टील की नोक, मतलब इंडेंटर, को पदार्थ की सतह में दबाया जाता है। अच्छा। ये नोक जितनी गहराई तक घुसती है, मतलब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, वो ही ड्यूरोमीटर हार्डनेस होती है। प्रक्रिया सीधी है, सैंपल को किसी सपाट सतह पर रखें, इंस्ट्रूमेंट को सीधा रखकर दबाएं और लगभग 1 सेकंड के अंदर रीडिंग नोट कर लें। ये तो काफी तेज लगता है। और इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना? स्रोत में टाइप ए और टाइप डी का जिक्र था, वो क्या है? सही कहा। टाइप ए ड्यूरोमीटर नरम पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है। सोचिए जैसे रबर बैंड या जूते का सोल। इसकी नोक थोड़ी खुंद होती है। ओके, नरम के लिए ए। और टाइप डी ड्यूरोमीटर सख्त पदार्थों के लिए है, जैसे कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहनने वाला हार्ड हैट या सख्त प्लास्टिक। इसकी नोक ज्यादा पेनी होती है, तो मूल अंतर इंडेंटर के आकार और उसकी नोक में है।
इनके लिए भी अपने मानक हैं, जैसे ASTM D2240 और ISO 868। तो ड्यूरोमीटर सीधा और तेज लगता है, क्या इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है? मतलब क्या कोई चीज नतीजों को गड़बड़ कर सकती है? हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें नतीजों पर असर डाल सकती हैं, जैसे कि टेस्ट किस तापमान पर किया जा रहा है। गर्मी या सर्दी से मटेरियल की हार्डनेस बदल सकती है। हाँ, ये तो होता है। अगर मटेरियल नमी सोखने वाला है, जैसे कुछ नायलॉन होते हैं, तो हवा में नमी कितनी है ये भी जरूरी है। अच्छा। मटेरियल में कोई रीइंफोर्सिंग फिलर जैसे फाइबर ग्लास वगैरह मिला है या नहीं, इससे भी फर्क पड़ता है। सतह कितनी चिकनी है, ज्यादा चिकनी सतह पर बेहतर, ज्यादा भरोसेमंद नतीजे मिलते हैं। और एक और चीज है जो थोड़ी टेक्निकल है, एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी? ये क्या भला है? हाँ। एनिसोट्रॉपी का मतलब है कि पदार्थ के गुण हर दिशा में एक जैसे नहीं होते। सबसे अच्छा उदाहरण है लकड़ी। अच्छा, लकड़ी कैसे? आप उसे रेशे मतलब ग्रेन की दिशा में आसानी से चीर सकते हैं, है ना? लेकिन रेशे के आर पार काटने में ज्यादा जोर लगता है। हाँ, सही बात है। बस वही, कुछ प्लास्टिक और कंपोजिट मटेरियल में भी ऐसा होता है, बनाने के तरीके की वजह से। तो हार्डनेस टेस्ट करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप किस दिशा में माप ले रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग दिशाओं में नतीजे अलग आ सकते हैं। समझ गए। ये तो काफी दिलचस्प है। पर अब बड़ा सवाल, ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये अलग-अलग टेस्ट, स्केल, सावधानियां, आमतौर पर इसका क्या महत्व है? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? इसका महत्व बहुत बड़ा है, खासकर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में। जब कोई इंजीनियर किसी मशीन का पुर्जा डिजाइन कर रहा है, या गाड़ी का कोई हिस्सा, या कोई रोजमर्रा की चीज भी, तो उसे सही मटेरियल चुनना होता है। हाँ, मटेरियल सिलेक्शन। बिल्कुल, हार्डनेस टेस्टिंग से पता चलता है कि कौन सा मटेरियल कितना दबाव झेल पाएगा, कितना घिसेगा, या उस पर खरोंचे कितनी आसानी से लगेंगी। ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी उतना ही जरूरी है, ताकि ये पक्का हो सके कि जो उत्पाद बन रहे हैं वे तय मानकों के अनुसार सख्त हैं या नहीं। कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस मटेरियल को टेस्ट कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल क्या होगा और आपको कितनी सटीकता की जरूरत है। तो संक्षेप में कहें तो किसी पदार्थ की हार्डनेस सिर्फ उसकी सख्ती का नंबर नहीं, बल्कि इस बात का पैमाना है कि वो दबाव या घिसाव का कितना प्रतिरोध कर सकता है। और रॉकवेल और ड्यूरोमीटर जैसे टेस्ट इसे मापने के विश्वसनीय स्टैंडर्ड तरीके हैं, जो हमें बेहतर और ज्यादा टिकाऊ उत्पाद बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा। इन हार्डनेस टेस्टिंग विधियों की बारीकियों को समझना, मटेरियल के मूल्यांकन, सही चुनाव और उसके प्रदर्शन का अंदाजा लगाने के लिए बेहद आवश्यक है। इसके बिना आप अंदाजे से काम कर रहे होंगे। सही है। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है, कंप्यूटर सिमुलेशंस बहुत पावरफुल हो रहे हैं। तो क्या लगता है भविष्य में ये कंप्यूटर सिमुलेशंस इतने उन्नत और सटीक हो सकते हैं कि वे इन भौतिक हार्डनेस परीक्षणों की जरूरत को काफी हद तक कम कर दें, या शायद पूरी तरह बदल ही दें? क्या हम बिना असल में टेस्ट किए हार्डनेस पता लगा पाएंगे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक सीखते रहें।